Hello guys, this is Priyanka and welcome you all back to my YouTube channel edu.padhai। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से आप सभी के बीच, और आप सभी को पता होगा कि मैं अभी KVS में वर्किंग हूँ और मैं अभी चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो इस वजह से कुछ टाइम में आपको नहीं दे पाई। पर अब मैं फिर से आप सभी के बीच, और मैं आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि आपका सीटेट होने वाला है, जो जुलाई या अगस्त में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, अब मैं उसको नेक्स्ट टारगेट करने वाली हूँ और मैं इसके लिए फिर से नई वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो इसके लिए आप सबको पता है कि जो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सीटेट के एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो वो चेंजेस मेजरली क्या चेंजेस हुए हैं, मैं आज उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन सीटेट एग्जामिनेशन जो कि आपको जुलाई में प्रपोज्ड है, वो उसके नोटिफिकेशन के बारे में कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो आपको जल्द ही यानी कि अप्रैल तक में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त में 100% पॉसिबिलिटी है कि जुलाई या अगस्त में से एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि सीटेट एग्जामिनेशन को कैंडिडेट्स ने बहुत लाइटली ले लिया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सीटेट तो 10 दिनों में क्वालिफाई हो जाएगा, 15 डेज में क्वालिफाई हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीटेट में अब बहुत ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पैटर्न्स में। जो आपके 2018 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब क्या है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं, और वो इतने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं कि कैंडिडेट्स वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। प्रैक्टिस सेट्स लीजिए, जो भी लीजिए, आप उनको सेक्शन वाइज डिवाइड करिए और उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं कि चेंजेस इन एग्जाम, जो सीटेट एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि अभी तक सीटेट एग्जामिनेशन जो हुआ करते थे उसमें प्राइमरी और जूनियर लेवल, दो लेवल पे एग्जाम हुआ करते थे। प्राइमरी 1 to 5th स्टैंडर्ड के लिए होता था, और जो 6 to 8 के लिए था वो जूनियर लेवल पर होता था। बट अब क्या है कि अब एक और पेपर होने वाला है, पेपर 3। अभी तक आपने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 सुना होगा, बट अब पेपर 3 भी होने वाला है, वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि 9th 10th और 11th 12th के लिए भी अभी पेपर 3 स्टार्ट होने वाला है। तो अब देखिए, अब जब भी कुछ नए चेंजेस होते हैं तो एक नया चैलेंज कैंडिडेट्स के सामने भी आता है, क्योंकि कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके सिलेबस में, पैटर्न्स में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें जुलाई अगस्त में जो सीटेट होने वाला है, तो अभी इसमें कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अभी इस पर बात चल रही है, अभी कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, बात चल रही है, तो इतनी जल्दी ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। बट हाँ, अगर 2025 में जो सीटेट होता है उसकी हम बात करें तो वहाँ पर चांसेस हैं कि कुछ हमें वहाँ पर पैटर्न में, और जो भी फिक्स नहीं है उसमें कुछ भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें, हमारे सामने एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि जो सीटेट अभी आपका होने वाला है जुलाई में, उससे ही आप ट्राई करिए कि आप इसे अटेम्प्ट करिए और इसे क्रैक कर लीजिए। क्योंकि अगर बाद में या फिर आपको जब सिलेबस चेंज होगा तो आपको एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, इसलिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपका जो सीटेट जुलाई 2024 में होने वाला है। आप अपनी पूरी कोशिश करिए कि इसे आप क्रैक कर लीजिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। कल मैं आऊँगी फिर से आप सभी के बीच, इसमें सीटेट एग्जामिनेशन की जो भी सिलेबस है मैं उसको डिस्कस करूँगी। आज के लिए मैं इतना ही बताऊँगी आपको। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल edu.padhai। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।